10th तक हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया जाता है, बिग रिवील गलत है। Hello everyone, I am Arnav Tyagi and I am here today again with another new topic for you guys. तो आज हम जो करने वाले हैं वो सुनने में थोड़ा आसान हो सकता है बिकॉज वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टुडे। लेकिन हम लोग वो 2882 वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ अ स्पॉइलर कि 10th तक हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया जाता है, बिग रिवील गलत है। अब हम लोग एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे और यही रीजन है कि 10 तक आप लोगों को सिर्फ 20 या 30 तक एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स ही याद करने को भी कहे जाते हैं, क्योंकि जो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका है वो उन एलिमेंट्स के ऊपर ब्रेक हो जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिक्स। सो दिस इज गोइंग टू बी अ 2-part वीडियो सीरीज जिसमें हम लोग पहले उन क्वांटम नंबर्स को समझेंगे जिनसे हम अपने SPDF सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि किन रूल्स के हिसाब से हम उन्हें उन सबशेल्स में फिल करेंगे। सो लेट्स गेट आवर लर्निंग ऑन विद DDT's एशेलॉन। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स हमारे कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि हमारे हर एक शेल से एसोसिएटेड होते हैं, जिनको जाने बिना हमारे लिए किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। So the principal quantum number is denoted by small n. ठीक है, नाम पढ़ लिया, किससे डिनोट करता है ये पढ़ लिया, लेकिन ये हमें बताता क्या है? तो किसी भी शेल का जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं तो वो हमें बताता है कि हम एक्चुअली किस शेल की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम अपने न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोग सेकेंड शेल की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो थर्ड शेल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So this quantum number basically tells us with what shell we are dealing with. ये क्वांटम नंबर हमें सिर्फ इतना ही नहीं बताता है कि हम लोग किस शेल की बात कर रहे हैं, बट हमें उस शेल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी बताता है, जैसा कि हमने अभी देखा। तो 1, it tells us about the shell. 2, it tells us about the average distance of the nucleus from that shell. And 3, it also tells us about the energy associated with that shell. तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उससे हमें यह पता है कि यार शेल कोई रोड नहीं है जो एटम के अंदर बनी हुई है जिसपे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे चल रहे हैं। ऑल दीज शेल्स आर जस्ट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, और जिस इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी होती है उस हिसाब से वो एक शेल में एंट्री मार लेता है और वहीं घूमता रहता है न्यूक्लियस के अराउंड। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स कौन से नंबर ले सकते हैं अगर हम इसकी बात करें? सो दे विल ऑलवेज बी नेचुरल नंबर्स। दे विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड देन गो ऑन। जीरो लेने का यहां पे कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि जीरो लेने से आप बस ये बता रहे हो कि वो किसी शेल में है ही नहीं। सो यूजलेस टू से दैट इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आवर नंबर्स ऑफ शेल विल स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So this was our first quantum number, that was the principal quantum number. अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड क्वांटम नंबर के ऊपर। So the second quantum number is called, नाम थोड़ा हटपटा है बट कुछ नहीं कर सकते, azimuthal quantum number.
दिस azimuthal quantum number is denoted by small l. अब इसका नाम चाहे कितना भी बेकार हो, लेकिन इसका काम बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वांटम नंबर हमें बेसिकली बताता है कि किसी भी शेल के अंदर कितने सब शेल आएंगे। इन्हीं सब शेल में हम आगे जाके अलग अलग ऑर्बिटल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। कितने ऑर्बिटल होंगे हर शेल में वो भी हम आगे देखेंगे, पर अभी इस पे फोकस करते हैं। तो जो हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर है उसका भी पूरा पूरा रिलेशन हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही होता है। हम लोग कहते हैं कि द एजिमुथल क्वांटम नंबर कैन टेक n-1 वैल्यूज, n-1 वैल्यूज। अब देखो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि हम अपने फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, तो हमारे n की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अगर हम अपने एजिमुथल क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू n-1 से 0 आ जाएगी। अब यहां पे ये जो 0 आ गया, इसका मतलब ये नहीं है भाई कि यहां पे कोई और एजिमुथल क्वांटम नंबर के हिसाब से कोई और सबशेल है, नहीं। ये 0 आने का मतलब है कि L की एक वैल्यू आई है, 1 वैल्यू। दैट मीन्स इट विल हैव 1 subshell. Let us make this a bit more clear. Okay, this time let us take n is equal to 3. तो इस बार हम अपने थर्ड शेल की बात कर रहे हैं। तो यहां पे हम लोग जब L की वैल्यू निकालेंगे तो हमें 3 वैल्यूज मिलेंगी, एक 0, एक 1 और एक 2। तो इससे ये चीज बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि जब मैं n-1 वैल्यूज की बात कर रहा हूं तो मैं किसी एक वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रेंज ऑफ वैल्यूज की बात कर रहा हूं। ये हमें बता रहा है कि हमारे पास एक सबशेल यहां आएगा, एक सबशेल यहां आएगा, एक सबशेल यहां आएगा, यानी कि टोटल 3 सबशेल आएंगे। तो इससे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी उतने ही सब शेल उस शेल में एग्जिस्ट करेंगे। अब ये हमने जान लिया कि एजिमुथल क्वांटम नंबर बता क्या रहा है, हमने ये भी देख लिया कि उसकी वैल्यूज कैसे निकालनी है। एक और चीज बाकी रह गई है, वो ये जानना कि किस वैल्यू से कौन सा सबशेल एसोसिएटेड होता है। ओके, तो अगर मैं L इज इक्वल टू 0 ले रहा हूं तो मैं एसोसिएटेड हूं S सबशेल से। अगर मैं L इज इक्वल टू 1 ले रहा हूं तो मैं एसोसिएटेड हूं P सबशेल से। अगर मैं L इज इक्वल टू 2 ले रहा हूं तो मैं एसोसिएटेड हूं D सबशेल से। और यहां पे तो नहीं है, पर अगर L की वैल्यू 3 आ जाए तो I विल बी एसोसिएटेड विद द F सबशेल। तो इस तरह से हमको मालूम पड़ता है कि हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम एजिमुथल क्वांटम नंबर्स कैसे खोजेंगे अपने, और फिर अलग अलग एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज से हम लोग अलग अलग सबशेल को कैसे एसोसिएट करेंगे। सी आई नो कि अभी ये थोड़ा सेंस मेक नहीं कर रहा होगा, बट लेट मी रिमाइंड यू इट इज अ 2 पार्ट सीरीज। अभी हम बस ये समझ रहे हैं कि हर क्वांटम नंबर का मतलब क्या है, फिर अगले पार्ट में हम ये समझेंगे कि उनको यूज कैसे करना है। सो दिस इज ऑल दैट वी नीड टू नो अबाउट आवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर व्हेन टॉकिंग अबाउट SPDF configuration, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम लोग अपने तीसरे क्वांटम नंबर पे चलते हैं, विच इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है उसे हम ml से डिनोट करते हैं, स्मॉल m सॉरी, और सबस्क्रिप्ट में l डाल देते हैं। तो देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का ना कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा सा है। हमने जब प्रीवियस क्लासेस में 10th में 9th में कभी भी फिजिक्स पढ़ी है तो हमें यह बताया गया है कि अगर एक चार्ज है जो कि मूव कर रहा है,
तो देयर विल ऑलवेज बी अ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट ऑल्सो, कि इट विल नॉट जस्ट हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल ऑल्सो हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका कॉन्सेप्ट हमारे इस चार्ज के नेचर से आता है, लेकिन हम पूरे पूरे कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमको इसको यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। तो जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो हमें यह बताता है कि किसी भी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि भाई देखो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो अंत में जाके इन ऑर्बिटल में ही बैठने वाला है। एंड ये चीज याद रखनी है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हमको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है भाई कि कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, ताकि हमको ये तो मालूम पड़े कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एसोसिएटेड एजीमुथल क्वांटम नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो जब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो अ रेंज, ओके, बट दिस रेंज विल वेरी फ्रॉम -L to +L। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस, ओके। तो पहले तो सीधा सा लेते हैं जिसमें हमारे L की वैल्यू 0 है, ओके, दैट इज द S सबशेल। तो अगर मैं यहां पे देखूं कि मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आएगा, तो भाई -0 से +0 का तो कोई मतलब होता नहीं है, तो मैं शांति से लिख दूंगा कि मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ रहा है 0। अब अगेन यहां पे 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक वैल्यू ले रहा है, सिंगुलर वैल्यू। दैट टेल्स अस दैट देयर कैन बी ओनली one orbital if our azimuthal quantum number is 0. Now let us change this a bit. So basically हमारे ये S सबशेल से एसोसिएटेड था, तो हमको कह रहा है कि S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल हो सकता है, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं S सबशेल में। अब हम लोग L इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, एसोसिएशन हो रहा है हमारा P सबशेल के साथ। तो हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज -L से +L तक जाएंगी, जैसा मैंने यहां पे लिखा है। तो आई विल गेट -1, 0 एंड +1। सो दिस टेल्स मी आई एम गेटिंग 3 वैल्यूज। 3 वैल्यूज होने का मतलब है कि मेरे पास P सबशेल में 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से मैं अपने P सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, या फिर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन L इज इक्वल टू 2। तो अगर L 2 हो गया, हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -2, -1, 0, +1 एंड +2। अगेन -L से +L, 5 वैल्यूज। तो हमको बता रहा है L अगर 2 है तो हम लोग अपने D ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, D सबशेल की बात कर रहे हैं। D सबशेल में हमारे 5 ऑर्बिटल हो सकते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि D सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऐसे ही अगर हम L इज इक्वल टू 3 कर दें, तो हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज रेंज करेंगी -3 से +3 तक, 7 वैल्यूज, 14 इलेक्ट्रॉन्स इन द F सबशेल। सो आई होप कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कहानी क्लियर हो गई है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट आवर लास्ट क्वांटम नंबर, दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम ms से डिनोट करते हैं। अगेन स्मॉल m, s हमारा सबस्क्रिप्ट में है। अब स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, थोड़ा सा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। सो जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ सोलर सिस्टम में सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन साथ ही साथ अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता है। तो ऐसे ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो वो साथ ही साथ अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है। दिस रोटेशन और दिस स्पिन इज डिनोटेड बाय आवर स्पिन क्वांटम नंबर। नाउ दिस इज रिलेटिवली वेरी सिंपल, ओके, क्योंकि हमारे स्पिन 2 ही तरीके के हो सकते हैं, या तो इट कैन बी एन अप स्पिन या फिर अ डाउन स्पिन, जिसको हम लोग डिनोट कर देते हैं +1/2 या -1/2 से।
सो ये हमारी कहानी थी चारों क्वांटम नंबर्स की। अब इन क्वांटम नंबर्स को यूज करके एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, अगर आपको ये जानना है, so you will have to watch our next video. So this is Arnab Tyagi signing off, requesting you to like, comment, subscribe and stay tuned for more such informative videos. That is all from DDT's Echelon today. Thank you.